एंड दिस इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एडवर्ब, राइट। नाउन हो चुका है हमारा, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के, नाउन, प्रोनाउन, इनको और इनको, इन तीनों को छोड़ के ये जो एडवर्ब होता है सबको मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है। मैंने बीच में एक शब्द डाल दिया वेरी। क्या डाल दिया? वेरी। वेरी के अच्छा, ये जो वेरी है इसको ही मॉडिफाई क्यों कर रहा है, इनको क्यों नहीं कर सकता? बहुत दौड़ता होगा या बहुत वह होगा या बहुत तेज होगा कहीं। अरे वो तो वो जा रहा है। अरे हाँ यार, लेकिन उड़ा कब? अरे मेरे ऊपर से उड़ा, लेकिन उड़ा कब? अभी जस्ट। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब एंड दिस इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एडवर्ब, राइट। चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट मी क्विक रिवाइज यू व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स रिसेंटली। वी हैव जस्ट finished verbs, right? I taught you in detail A to Z, right? पूरी जानकारी मैंने आपको दी, पूरा डिटेल्ड पढ़ाया मैंने आपको कि वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, राइट। उसके बाद में आपके फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जेरेंड होती है, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। उसके बाद में हम लोगों ने पार्टिसिपल की बात की थी, राइट। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल और कंफ्यूजिंग वर्ब लास्ट हमारा जो वीडियो था, राइट। उसमें वो तमाम प्रकार की वर्ब मैंने कवर करने की कोशिश की जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली एडवर्ब। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ब शुरू करने से पहले दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके। देखो, नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं नाउन का मास्टर क्लास बनाऊंगा लगभग 1 से 1.5 घंटे की, तो एक ही वीडियो में नाउन पूरे कवर करवा दूंगा, राइट। अभी तो मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया था नाउन को, कई वीडियोस में बनाया था। अब मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर करूंगा। नाउन हो चुका है हमारा, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है, वर्ब अभी रिसेंटली खत्म हो चुकी है, राइट। उसके बाद में आपके पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन खत्म हो चुका है आपका, राइट। टेंसेस आपके खत्म हो चुके हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, यू विल फाइंड ऑल वीडियोज ऑफ बेस्ड ऑफ ग्रामर, राइट। उसके बाद में अब हमारे बच्चे हैं, प्रेपोजिशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस कंजंक्शन और एडवर्ब बचा हमारा, राइट। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले एडवर्ब के ऊपर, राइट। चलिए, तो बेसिक तौर पे मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब का काम क्या होता है। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आज आपको बताऊंगा कि एडवर्ब काम क्या करता है सेंटेंस के अंदर, राइट। ये जानना जरूरी है, तभी इसके बेस को आप समझ पाओगे। डायरेक्ट मैं अगर सॉल्व कराऊंगा तो सब ऊपर से जाएगा एरोप्लेन की तरह। तो जो बच्चे मेरे से शुरू से जुड़े हैं उनको ध्यान में रखें, और जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं उनको भी ध्यान में रख के एकदम बेसिक से चलने वाले हम लोग, राइट। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर ले। देखो, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है भैया? आपका एडजेक्टिव आता है, हाँ है ना। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ये हम लोग कर चुके हैं, राइट। अब बचा क्या है? एडजेक्टिव बचा है, वर्ब बची है, एडवर्ब बची है। इन तीन को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा शब्द आता है? दैट इज एक्चुअली एडवर्ब। भाई नाउन प्रोनाउन को तो कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। इन सरल शब्दों में कहूँ तो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के, नाउन प्रोनाउन, इनको और इनको, इन तीनों को छोड़ के ये जो एडवर्ब होता है सबको मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है। आई रिपीट माई वर्ड, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के एडवर्ब सबको मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है, राइट। सर कुछ एडवर्ब ऐसे भी तो होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल, देखो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना जानना है। हाँ, कुछ होते हैं 2-4 एडवर्ब जो नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन वैसे कोई एग्जाम में वो कोई पूछ नहीं रहे, एज अ नॉलेज के तौर पे हम लोग उसको भी समझ लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल देखो इसके जो मेनली वर्क होते हैं। देखो, अब ये जो वर्ब होता है, एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है? प्रेपोजिशन की भी कहीं ना कहीं मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। और एडवर्ब कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। इंटरजेक्शन मॉडिफाई नहीं होते, इंटरजेक्शन मॉडिफाई नहीं होते क्योंकि ये कोई नाउन नहीं है। ये क्या नहीं है? ये कोई नाउन नहीं है। जैसा मैंने बोला ब्रेवो, क्या बोला? ब्रेवो। शाबाशी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेवो। ब्रेवो, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। तो वेरी वेबो, बहुत वेबो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एडवर्ब इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता, राइट। हाँ, एडवर्ब का पहला काम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना,
खुद को भी मॉडिफाई करना, खुद की मीनिंग में भी कुछ ना कुछ ऐड करना, प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करना और कंजंक्शन को मॉडिफाई करना। अब वन बाय वन देखते हैं कि एडवर्ब किस तरीके से इनको मॉडिफाई करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई भैया? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है ना? सबके एग्जाम्पल हैं, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ एडवर्ब का काम क्या होता है। सबसे पहला काम है किसको मॉडिफाई करता है भैया? ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है सेंटेंस के अंदर। कैसे? चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा ही इज स्मार्ट। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये स्मार्ट क्या है, इसका पता कैसा लगेगा? यहाँ पर यह स्मार्ट क्या है, इसका पता कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं स्मार्ट आपका क्या है भैया? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। चतुर है। अब ये जो चतुर शब्द लगाया मैंने, स्मार्ट वर्ड लगाया, मैंने किसके लिए लगाया? ही के लिए लगाया कि इसके लिए लगाया? ऑब्वियसली इस तो चतुर हो नहीं सकता, स्मार्ट कौन होगा? ही। तो ही के लिए क्या लगा? स्मार्ट। तो वह क्या है भैया? चतुर है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एडजेक्टिव शब्द है किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना, तो ये दो सेंटेंस मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको बता पाऊँ कि जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये स्मार्ट शब्द किसके लिए है? प्रोनाउन के लिए है। तो ये प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्मार्ट किसके लिए है? ही के लिए। दूसरा सेंटेंस देखो, राज इज वाइज। राज क्या है? बुद्धिमान है। अब बताओ बुद्धिमान है, ये जो वाइज है इसके लिए है या राज के लिए है? ऑब्वियसली किसके लिए? राज के लिए। तो कहीं ना कहीं किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। और इधर किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। इतनी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं एडवर्ब पे कि एडवर्ब इसको कैसे मॉडिफाई करता है। मैंने लिखा ही इज वेरी स्मार्ट। ही इज वेरी स्मार्ट। अब देखो ही इज स्मार्ट, वह चतुर है, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने बीच में एक शब्द डाल दिया वेरी। क्या डाल दिया? वेरी। वेरी क्या है भैया? एडवर्ब। वेरी क्या है? एडवर्ब, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस एडजेक्टिव को। अच्छा, ये जो वेरी है इसको ही मॉडिफाई क्यों कर रहा है? इनको क्यों नहीं कर सकता? आपको बताओ मुझे सेंटेंस के अंदर। वेरी है, इज, इसका मतलब है वेरी वह। ऑब्वियसली वेरी किसके लिए आया भैया? स्मार्ट के लिए ही आया है। तो कहीं ना कहीं वेरी क्या कर रहा है? स्मार्ट की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। चतुर तो है लेकिन बहुत चतुर है। चतुर तो है लेकिन बहुत चतुर है। तो बहुत के लिए वेरी और स्मार्ट आपका चतुर। तो ये आपका भैया एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडवर्ब। इसको आप बोल सकते हो एडवर्ब, आप डिग्री बोल सकते हो, बाद में पढ़ेंगे। इसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, बात की बात, राइट। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या है भैया कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्मार्ट आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे, वो होता है आपका एडवर्ब। वाइज आपका क्या है? एडजेक्टिव। अब ये जो वेरी लगाया क्या इसके लिए लगाया कि राज के लिए लगाया? ऑब्वियसली मैंने वाइज के लिए लगाया। तो यहाँ पर इन सेंटेंस में याद रखना, यहाँ पर ये जो वेरी होता है ये एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाता है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर होगा। तो समझ में आ गया भाई किस तरीके से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमको मिल रहा है दोस्तों, ये देखो मॉडिफाइंग वर्ब। अब देखो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि एडजेक्टिव ने एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर लिया। अब देखो वर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई करता है। पहले कुछ सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली, राइट। देखो मैंने बोला वह बोलता है ही स्पीक्स, वह बोलता है। ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। वह बोलता है। दूसरा सेंटेंस में लिखा ही स्पीक्स लाउडली। बोलता तो है, कैसे बोलता है? तेज बोलता है। अच्छा, ये जो लाउडली शब्द है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया, बाकी एडवर्ब ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकते। ये आपका क्या है? एडवर्ब। अब ये किसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है? इसका मतलब होता है तेजी से। तेजी से वह क्या ही के लिए आया? नहीं, बोलता है, तेजी से बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्ब किसके लिए आया है? वर्ब के लिए आया है। और इस वर्ब की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। तो वह बोलता तो है लेकिन वह तेजी से बोलता है, स्लोली बोलता है, फास्ट बोलता है। ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, जो वर्ब की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, राइट। दूसरा सेंटेंस देख लेते और प्रयास करते हैं। राम टॉक्स स्लोली। अगर मैं लिखता हूँ राम बात करता है, इतना सेंटेंस, राम बात करता है, ठीक है।
अब मुझे चाहिए इस बात करने में कुछ ना कुछ ऐड करना है इसकी मीनिंग में, तो मैं क्या करूँगा भैया, सिंपल सी बात है, मैंने क्या लगा दिया, स्लोली। राम बात तो करता है लेकिन कैसे करता है, धीरे धीरे करता है। तो बताओ ये स्लोली शब्द राम के लिए आया कि टॉक के लिए आया, राम धीरे धीरे ना, बात करता है धीरे धीरे। तो ये भैया आपका एडवर्ब होता है जो यहाँ पर इस वर्ब की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है ना, वो मैनर को और बढ़ा रहा है, जो बात करने का जो तरीका है उसको और क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, राइट। तो आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इन 2 सेंटेंस में कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है भैया। चलो और प्रयास कर लेते हैं। ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। अगर मैं इतना ही सेंटेंस लिखता हूँ, इसको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ तक, ही रन्स, वह दौड़ता है, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, रन्स क्या हो जाएगी, वर्ब, वह दौड़ता है। लेकिन मैंने एक शब्द और ऐड कर दिया, दैट इज एक्चुअली तेज दौड़ता है। क्या ऐड कर दिया भैया मैंने, तेज। तो ये आपका एडवर्ब है। तो दौड़ने को क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दौड़ने की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। तो इस वर्ब की मीनिंग में ये शब्द कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और सेंटेंस देख लेते हैं। सी स्पीक्स फ्लुएंटली, अगर वह बोलती है या तो ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन धारा प्रवाह बोलती है, तेज बोलती है। अब कहीं ना कहीं ये फ्लुएंटली तेज क्या है, वह नहीं होगा, तेज क्या होगा भैया, वह बोलती है। तेज क्या होगी, वह बोलती है, तेज वह बोलती है। तो ये एडवर्ब इस वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर समझ में आ गया किस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। चलो अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब हमारा है अगला फंक्शन जिसमें एडवर्ब क्या करेगा, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। कैसे, देखो मैंने कहा भैया ही रन्स फास्ट, ही सब्जेक्ट, रन्स वर्ब और तेज बता रहा, कहीं ना कहीं मैनर बता रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। तो ये एडवर्ब क्या कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, इतना हम लोगों ने अभी पढ़ा है पिछली स्लाइड में। आगे देखते हैं, इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखता हूँ, ही सब्जेक्ट, रन्स वर्ब, फास्ट आपका क्या है, एडवर्ब। इतना हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुके हैं। अब मैंने एक शब्द और बीच में ऐड कर दिया, वेरी। वेरी भी क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब। अब मुझे बताओ, वेरी तेज होगा, बहुत तेज होगा, या बहुत वह होगा, या बहुत दौड़ता होगा, या बहुत वह होगा, या बहुत तेज होगा। कहीं ना कहीं ये जो शब्द आया किसके लिए आया भैया, दूसरे एडवर्ब के लिए आया। तो एडवर्ब को भी और मॉडिफाई कर दिया इसने, एडवर्ब की मीनिंग में भी कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट आपका एडजेक्टिव भी होता है, ही इज अ फास्ट रनर। इसके बाद नाउन आ गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो वो तो बात की बात है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव में, ठीक है ना। और एग्जांपल देखते हैं और ट्राई करते हैं। ही स्पीक्स लाउडली, वो तेजी से बोलता है। तो यहाँ पर तो ये एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ, देखो ये जो एडवर्ब है इस सेंटेंस में इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन दूसरे उसी के नीचे देखो, ही स्पीक्स लाउडली, लेकिन वेरी लाउडली। ये वेरी किसको कर रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, सी राइट्स वेल, अच्छे से लिखती है वह। अब ये जो वेल होता है बेटा, ये एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, एडवर्ब। अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। वर्ब क्या है, राइट। लिखता है, कैसे लिखता है, अच्छे से लिखता है। अच्छे से वह नहीं, अच्छे से लिखता है। अब इधर देखो, सी राइट्स क्वाइट वेल। वेल आपका क्या था भैया, एडवर्ब। क्वाइट भी क्या है, एडवर्ब। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी अच्छा। सी राइट्स क्वाइट वेल, वो काफ़ी अच्छी लिखती है। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है भैया, मॉडिफाई कर रहा है। मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ऐसे कुछ होते हैं एडवर्ब जो डिग्री को बढ़ाते हैं, जो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन को किस तरीके से मॉडिफाई करता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन को किस तरीके से मॉडिफाई करता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, राइट। अब देखते हैं प्रेपोजिशन को मॉडिफाई किस तरीके से करता है। यहां पर देखो,
देखो हम लोगों ने प्रेपोजिशन के वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। हम लोगों ने प्रेपोजिशन में पढ़ा था कि प्रेपोजिशन क्या बताती है, पोजीशन, है ना। वह मेरे पीछे है, वह मेरे सामने है, वह मेरे बाजू में है, ये सब क्या है, पोजीशन है। तो मैंने कहा अ बर्ड, एक पक्षी, फ्ल्यू मतलब उड़ा, ओवर माई हेड, एक पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ा, एक पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। पोजीशन, ऊपर से मतलब पोजीशन, बाजू से मतलब पोजीशन, सामने से मतलब पोजीशन, पीछे से मतलब पोजीशन, ऊपर से मतलब पोजीशन। क्या बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कहाँ उड़ा? अरे वो तो वो जा रहा, अरे हाँ यार, लेकिन उड़ा कब? अरे मेरे ऊपर से उड़ा, लेकिन उड़ा कब? अभी जस्ट, अभी जस्ट, जस्ट, जस्ट। ये जस्ट बेटा क्या है, आपका एडवर्ब है, और इसको मैंने लगाया इस ओवर की मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए। कब? जस्ट ओवर माई हेड। बोलते ना ही हैज़ जस्ट कम, ये जस्ट का यूज़ कई बार करते हैं हम लोग, ये एडवर्ब ही होता है। ये जस्ट का प्रयोग मैंने किसको मॉडिफाई करने के लिए किया है, वो अपनी प्रेपोजिशन को। कब उड़ा? जस्ट ओवर, बस अभी अभी मेरे सिर के ऊपर से। तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप जस्ट डाल दोगे तो ये प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करेगा। और कुछ देख लेते हैं सेंटेंस। द पिक्चर इज अबव आई लेवल। पिक्चर ये सब्जेक्ट है पूरा, इज आपकी वर्ब है, अबव आपकी क्या है, प्रेपोजिशन। अबव मतलब ऊपर, पोजीशन दिखा रही है। आई लेवल, आई लेवल से ऊपर। पिक्चर मेरी आई लेवल के ऊपर है। मैंने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा नीचा करो उसको, थोड़ा सा नीचे करो, ऊपर करो थोड़ा सा, और नीचे करो थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो। ये थोड़ा और थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, स्लाइटली आई लेवल मतलब आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ये जो स्लाइटली है, द पिक्चर इज स्लाइटली अबव द आई लेवल, तो ये कहीं ना कहीं किसको मॉडिफाई कर रहा है भैया, ये इस प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। द पिक्चर इज स्लाइटली अबव द आई लेवल, इसको स्लाइटली को यहाँ रखना था, द पिक्चर इज स्लाइटली यहाँ पर रखना था, बेहतर वो थोड़ा उधर हो गया, इसको उठा के यहाँ रख दो। बाकी वहाँ पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये याद रखो, ये जो स्लाइटली है ना, किसको मॉडिफाई कर रहा है, उस पोजीशन को ही मॉडिफाई कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो अबव ऊपर तो है, अबव का मतलब ऊपर तो है, आई लेवल के ऊपर तो है, लेकिन थोड़ा ऊपर या थोड़े नीचे, तो स्लाइटली मतलब थोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रेपोजिशन के लिए आया। और कुछ देख लेते हैं। आई विजिट माई फैमिली ड्यूरिंग हॉलीडेज, आई विजिट माई फैमिली ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब इस सेंटेंस में देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, विजिट आपकी वर्ब हो गई, माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, माई फैमिली आपका नाउन हो गया, ड्यूरिंग आपकी प्रेपोजिशन हो गई, और हॉलीडेज आपका नाउन है, छुट्टियाँ। तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने पार्सिंग करके देख ली, तोड़ मरोड़ करके देख लिया। अब हम लोग एडवर्ब कहाँ लगा सकते हैं, आई विजिट माई फैमिली, I visit my family during holidays. I visit my family frequently. मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ frequently. frequently मतलब अक्सर, frequently जो बार बार घटित होता है, बार बार, अक्सर। तो I visit my family frequently during holidays. तो लगातार बेस पे मैं हॉलीडेज पे अपनी फैमिली से मिलता हूँ। तो अगर मैं फ्रिक्वेंटली शब्द लगा देता हूँ, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है भैया, आपकी ड्यूरिंग प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। समझ में आ गया। तो ये फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग को मॉडिफाई कर रहा है, जो एक प्रकार से बोल सकते हो टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट। किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, सी ड्रो केयरफुली अराउंड द कॉर्नर। अब देखो, सी ड्रो उसने चलाई गाड़ी, कार, चारों ओर, उसने चारों ओर उसकी जो भी कार है, गाड़ी, उसको चलाई उसने, राइट। अब मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, सी ड्रो केयरफुली अराउंड द कॉर्नर। अराउंड मतलब चारों ओर, तो उसने चलाई ध्यानपूर्वक चारों ओर। तो ये जो केयरफुली है भैया, ये आपका एडवर्ब है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये किसके लिए आया भैया, प्रेपोजिशन के लिए आया। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है। चलो लास्ट और बच्चा, अगर प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर लिया, लास्ट क्या है हमारा, कंजंक्शन को भी कर ही लेगा। अब इतना कुछ होगा तो उधर भी हो ही जाएगा। देख लेते हैं, ये लास्ट में देख ले कंजंक्शन को किस तरीके से मॉडिफाई करता है, राइट। मैंने कहा आई वॉज लेट, मैं लेट था। एक सेंटेंस ये है,
एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। देखो, मैं लेट था, द बस वॉज लेट, बस लेट थी। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने क्या लगा दिया बीच में, कंजंक्शन। भाई आपको रीज़न बताना पड़ेगा ना, आप लेट क्यों थे। तो मैं लेट था क्योंकि बस लेट थी, मैं लेट था क्योंकि बस लेट थी। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं, तो ये कंजंक्शन लगा दिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा सच बता तू लेट क्यों था। अरे भाई मैं लेट था क्योंकि बस लेट थी, और कोई रीज़न तो नहीं था। हाँ, और कोई रीज़न तो नहीं था, बता भाई लेट क्यों था, और कोई रीज़न तो नहीं था। अरे भाई बस लेट थी इसलिए लेट था। अरे कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ बस लेट थी इसलिए मैं लेट था। तो अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ जस्ट बिकॉज द बस वॉज लेट, सिर्फ इसलिए क्योंकि बस लेट थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बस लेट थी। तो बेटा जस्ट क्या है आपका, जस्ट आपका एडवर्ब ही है, जो कहीं ना कहीं किसकी मीनिंग को ऐड कर रहा है, ये किसकी मीनिंग को ऐड कर रहा है, ये जस्ट हमारा क्या है, एडवर्ब भी है, जो किसकी मीनिंग को ऐड कर रहा है, बिकॉज की मीनिंग को। मैं लेट था बस इसलिए, सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि बस लेट थी। तो जब हम लोग एम्फसाइज करते हैं, एक प्रकार से ये पता कब आता है, जब अपनी बात को एम्फसाइज करना हो, अपना जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको एम्फसाइज करके बोलना हो, तो ये कंजंक्शन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार जस्ट क्या कर रहा है, कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देख लेते हैं, आई लव हर, उससे प्रेम करता हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इनोसेंट। पहला सेंटेंस ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंसेस, उसको जोड़ने के लिए आपने क्या लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया भैया, कंजंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया, राइट। बता भाई, आई लव हर, शी इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत मासूम है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वह मासूम है। अच्छा, और कोई रीज़न तो नहीं उससे प्रेम करने का। अरे भाई वो बहुत मासूम इसलिए मुझसे प्रेम करता हूँ। झूठ बोल रहा है बेटा, कुछ और रीज़न होगा उससे प्रेम करने का, कुछ पैसे वैसे। हाँ, अरे नहीं भाई, सिर्फ यही एक रीज़न है क्योंकि वो मासूम है, जस्ट बिकॉज, या सिंपली, सिंपली, सिर्फ इतना ही है। सिंपली भी लगा सकते हो आप, सिंपली भी एडवर्ब हो जाएगा। सिंपली, सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज, सिंपली बिकॉज, सिंपली बिकॉज शी इज़ वेरी इनोसेंट। तो ये बेटा दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए, कंजंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ना एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, ना एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, ना एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। इवन एडवर्ब आपके पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही बदल सकता है, राइट। सर कैसे, देखो मैंने कहा सी अराइव्ड ऑन टाइम, इतना सेंटेंस देखो, बस इतना, वह समय पे पहुंच गई। क्या बात कर रहा है, समय पे पहुंच गए। अरे भाई हाँ, सी अराइव्ड ऑन टाइम, वो समय पे पहुंच गई। नहीं समय पे नहीं पहुंचे, अरे वो समय पे पहुंच गई। बस मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा, फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी अराइव्ड ऑन टाइम, दुर्भाग्य से वो समय पे पहुंच गई। अब ये जो मैंने फॉर्चुनेटली लगाया, क्या शी के लिए लगाया, दुर्भाग्य से वह, दुर्भाग्य से पहुंची, दुर्भाग्य से पर, दुर्भाग्य से टाइम नहीं। ये बेटा फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब इस तरीके से कोई एडवर्ब आते हैं सेंटेंस के शुरू में कॉमा लग के, तो समझ लेना वो पूरे सेंटेंस की मीनिंग को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली आपका एडवर्ब है, जो इन सेंटेंस में से पर्टिकुलर एक शब्द के लिए नहीं आया, पूरे सेंटेंस की मीनिंग, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज किया है। अरे बस वो भगवान की कृपा से वह पहुंच गई, भगवान की कृपा से वह पहुंच गई, पूरा सेंटेंस की मीनिंग। और देख लेते हैं, ही वॉज टायर्ड, अरे थका हुआ है। क्या बात कर रहा है, थका हुआ है, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ है यार। अरे थका हुआ नहीं है, अभी तो यार नाच रहा था, कहाँ से थका हुआ है। अरे भाई थका हुआ है वो, ऑब्वियसली ही वॉज टायर्ड। अरे दिख रहा साफ साफ कि वो थका हुआ है। अब ऑब्वियसली ने क्या ही को मॉडिफाई किया, क्या वॉज को मॉडिफाई किया, क्या टायर्ड को मॉडिफाई किया, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। निश्चित ही वो थका हुआ है,
ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली क्या कर रहा है, पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। और देख लेते सैडली, सैड तो पता तुमको, दुख, और सैडली एक प्रकार से दुखी रूप से, है ना। द कॉन्सर्ट वॉज कैंसिल्ड, जो कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट जो था वो कैंसिल हो गया। क्या बात कर रहा है, कैंसिल हो गया। अरे हाँ यार, अब देखो जब ऐसी कुछ चीज़ें गलत हो जाती तो आप सैडली बोलते, सैडली द कॉन्सर्ट। तो सैडली जब आप बोल रहे हो तो सैडली द कॉन्सर्ट, बड़े दुख की बात है कि वो क्या हो गया भैया, वो कॉन्सर्ट पूरा कैंसिल होगा। तो ये जो सैडली शब्द ने किसी पर्टिकुलर एक शब्द को मॉडिफाई नहीं किया भैया, ये पूरे सेंटेंस को क्या किया भैया, मॉडिफाई किया। समझ में आ रहा है। इधर वाइजली सी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, देखो उसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया। क्या बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया। अरे हाँ, अरे बर्बाद हो जाएंगे, अरे उसने इन्वेस्ट किया, अरे बर्बाद हो जाएंगे, अरे उसने बड़े वाइसली इन्वेस्ट किया। अब वाइसली वह है, वाइसली इन्वेस्ट है, या वाइसली स्टॉक है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। बड़ी चतुराई से उसने क्या किया, स्टॉक में इन्वेस्ट किया। तो ये वाइजली शब्द है ना, ये पर्टिकुलर एक शब्द के लिए ना, पूरे सेंटेंस के लिए। यहाँ पर वही कहानी है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द टीम लॉस्ट द गेम। दुर्भाग्यवश द टीम, वो जो टीम है उसने मैच को हार गई। तो क्या अनफॉर्चुनेटली द टीम लॉस्ट द गेम, नहीं, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। कुछ और एडवर्ब देख लो, ये कॉमन, ये होते हैं कुछ कॉमन एडवर्ब जो पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। चाहो तो आप ये बाद में पढ़ेंगे, बाकी ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया लास्ट में। इसमें आता है फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली, सैडली, इंटरेस्टिंगली, जनरली, वाइजली, क्लियरली, थैंकफुली एंड रिग्रेटबली, राइट। ये तमाम प्रकार के एडवर्ब क्या करते हैं, जनरली यही एडवर्ब ऐसे हैं जो सेंटेंस की शुरुआत में आके पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करते हैं, राइट। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज़ नॉट द लास्ट वीडियो, दिस इज़ ओनली द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वेट एंड वॉच, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं एडवर्ब के ऊपर। आई विल मेक यू क्लियर योर डाउट, राइट। पूरा एडवर्ब का चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऊपर में नहीं पढ़ाने वाला दोस्तों। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जहाँ पर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि एडवर्ब कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।